हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। देख सकते हैं दोस्तों मेरे सामने यहाँ पे स्प्लिट एसी का इन्वर्टर मॉडल की आउटडोर की पीसीबी रखी हुई है और ये इंडोर की पीसीबी रखी है और ये पूरे सिस्टम से कनेक्ट है। सिस्टम का मतलब है कि इसकी इंडोर मोटर भी कनेक्ट है, आउटडोर का सिस्टम सारा कंप्रेसर रिएक्टर और कंप्लीटेड फिट है, अब चलने के लिए रेडी है। और लेकिन इसके अंदर जो फॉल्ट आ रहा है वो दोस्तों इसके अंदर कुछ एलईडी ब्लिंकिंग कर रही है। कंप्रेसर चलता है, 1 सेकंड चलता है तुरंत बंद, स्टार्ट होता है बंद, तुरंत स्टार्ट होता है बंद, री अटेम्प्ट कर रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें देखिए पहले भी रिपेयरिंग की हुई है। रिपेयरिंग करने का रीजन मैं बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेन आईसी डाली हो क्योंकि ये चीज इसकी टूटी हुई थी और यहाँ पे काफी सारे प्रिंट कटे हुए थे। यानी कि जो जो हमें इसमें फिजिकल दिखा हमने वो डाल दिया था, लेकिन इसमें हिडन फॉल्ट है। हमने सोचा हिडन फॉल्ट पे आपके लिए वीडियो बनाई जाए। अब इसमें फॉल्ट क्या है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ऑन करता हूँ, यहाँ से हमने ऑन किया नॉर्मल। देख सकते हैं यहाँ पे 24 डिग्री आ चुका है लिखा हुआ, जो 24 डिग्री आता है। और जो यहाँ पे जो लाइट है, यहाँ पे 3 लाइट होती है स्टेटस एलईडी। पहली यहाँ पे रेड एलईडी है, फिर ग्रीन एलईडी है, फिर यहाँ पे येलो एलईडी है। अगर ये नॉर्मल ऑपरेशन में है तो रेड कंटिन्यू जलती है और जो आपकी ये बीच में ग्रीन एलईडी है वो बंद चालू इस तरह से होती रहती है जैसी ही हो रही है। ये देख सकते हैं, साइड से देख लीजिए, ये नॉर्मल ऑपरेशन है। अगर इसमें कोई एरर आता है तो उसका एरर हम देखेंगे और अभी कंप्रेसर चलने का इंतजार देखते हैं और आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या कंडीशन है और रिपेयर करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें छोटा मोटा फॉल्ट घुसा होगा, उस फॉल्ट को रिपेयर करेंगे। ये स्क्रैप पीसी थी, स्क्रैप पीसी को एकदम नया पीसी बनाएंगे चालू करके। चलिए करते हैं शुरू। अब स्टार्ट होने देते हैं कंप्रेसर को और इतने हम कर ले रहे हैं थोड़ा वेट। तो यहाँ पे देखेंगे अभी रिले की आवाज आई, कंप्रेसर में से आवाज आई और तुरंत ही यहाँ पे देखिए ब्लिंक करने शुरू कर दी। कंप्रेसर में से एक हल्की आवाज आई थी और यहाँ पे ब्लिंक करनी शुरू कर दी इसने। अब इसकी एरर को काउंट करेंगे तो हम आ जाते हैं बैक साइड पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एरर लाइट है आप देखिए, यहाँ से एरर लाइट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी येलो लाइट है वो बंद है और ग्रीन लाइट जो है वो कंटिन्यू जल रही है और जो रेड लाइट है वो ब्लिंक करे जा रही है। तो चलिए इसका दोस्तों एरर निकालते हैं। हमारे पास एरर कोड की लिस्ट है इसकी, तो हम इसका एरर निकाल लेते हैं और एरर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या एरर है। तो सैमसंग का जो इस कंडीशन में जैसे यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है फिलहाल, इसका जो एरर कोड में मेरे पास इसकी ऑलरेडी लिस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं आपको एक एरर कोड की लिस्ट दिखा देता हूँ और उसके बाद हम इसमें से इसके एरर कोड निकालेंगे। तो इसके जो यहाँ पे फिलहाल एरर कोड दिखा रहा है दोस्तों, ये कम्युनिकेशन में तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों देखिए आपको एरर कोड दिखा देता हूँ। ये है सैमसंग का एरर कोड। यहाँ पे देखिए पहली लाइट येलो है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। ठीक है, सेम ऐसे ही मतलब जैसे यहाँ पे रेड मतलब येलो वाली है, ग्रीन वाली है, रेड है। अब रेड लाइट क्या कर रही है? ब्लिंक। तो ब्लिंक पे आप देखो, यहाँ से 1 मिनट से बैक कर देते हैं। ब्लिंक पे क्या है? यहाँ पे इस तरह का मतलब पूरा गोला बना हुआ है। ब्लिंक पे इस तरह का, एलईडी ऑफ पे इस तरह का ये है। तो हमें पहला निशान ये चाहिए, दूसरा निशान ये चाहिए, तीसरा ये चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला हमारा कौन सा चाहिए? एलईडी ऑफ का। तो एलईडी ऑफ के लिए बहुत सारे चिन्ह हैं यहाँ पे। दूसरा हमें कौन सा चाहिए? एलईडी ब्लिंकिंग का। ऑफ और ब्लिंक, ऑफ और ब्लिंक, ऑफ और ब्लिंक। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे ऑफ और ब्लिंक। यहाँ पे एलईडी, ये देख सकते हैं एलईडी ऑफ है, यहाँ ब्लिंक है नहीं है। ये देखिए एलईडी ऑन। अब यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं, पहले वाली ऑफ है, फिर हमारी कंटिन्यू जली हुई है, यानी कि पहले वाली ऑफ है, दूसरी कंटिन्यू जली हुई है और तीसरी ब्लिंक कर रही है। तो यहाँ पे ये वाला एरर कोड आप देख सकते हैं। ये देखो, इसमें ये वाला एरर कोड आ रहा है। पहले वाली क्या हो रही है? ऑफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ है। दूसरी क्या हो रही है? जली हुई है, यानी कि ग्रीन वाली। और तीसरी रेड वाली क्या कर रही है? हमारी दोस्तों कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है। तो ये वाला एरर कोड है, ये वाला। अब ये इस पे आगे क्या लिखा हुआ है? डीसी लिंक वोल्टेज अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एरर। तो दोस्तों इसके अंदर है डीसी लिंक का एरर और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एरर। तो हम इसको सबसे पहले करते हैं यहाँ से बंद और पीसीबी को कर लेते हैं बिल्कुल सीधा। अब मैं दोस्तों दिखाऊंगा आपको ये फॉल्ट बनता कहाँ से है और पीसीबी में पहचान क्या होती है। देखिए दोस्तों, इसमें लिख रहा है डीसी लिंक एरर। ठीक है, इसका एरर कोड आया है डीसी लिंक एरर
अगर एसी लिंक एरर होता तो दोस्तों हमारा जो एसी सेक्शन है इसका जो लिंक एरिया होता है उसमें चेक करते, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक आईसी यहाँ पे लगी हुई है। अब है इसके अंदर डीसी लिंक एरर, तो इधर की तरफ आ जाते हैं डीसी लिंक एरर और करंट ओवर प्रोटेक्शन एरर। तो ये यहाँ पे जो शंट रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, ये शंट रेजिस्टेंस है, इनका करंट को सेंस करके और डीसी करंट को सेंस करके एक कंपेरेटर आईसी लगी हुई है, इसके आसपास जो रेजिस्टेंस लगी होती हैं इनमें से किसी ना किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है या खराब हो जाती है जब ये दिक्कत आती है, या हमारी दोस्तों आईसी भी खराब हो जाती है। तो उस चीज के लिए कैसे पता लगाएंगे कि भाई कौन से रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है, वो चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और चलिए आपको दोस्तों रिपेयर करना भी सिखाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है, देखिए ये मैं थोड़ा सा नजदीक से दिखाऊंगा आपको, ये चीजें मैं थोड़ा बढ़िया तरीके से दिखाऊंगा। ये वीडियो 4K में है, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए ये हमारे यहाँ 3 पॉइंट गए हुए हैं, ये शंट रेजिस्टेंस है, यहाँ एक यहाँ है और एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है। तो इन दोनों के रेजिस्टेंस के पहले सिरे और दूसरे सिरे से बारीक जंपर आए हुए हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है R 430 और 432, ये सामने सामने देख सकते हैं। फिर इनके सीरीज इससे मतलब सीरीज से होकर के जब कंप्यूटर आईसी पे गई है, सेम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो रेजिस्टेंस आई हुई है, यहाँ पे भी R 427 R 426 ये रेजिस्टेंस आ रही है, देखो पतले पतले जंपर आए और सेम टू सेम ऐसे यहाँ से आए गए यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये दो और ये दो, मतलब ये आमने सामने की और ये आमने सामने की और ये आमने सामने। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दो रेजिस्टेंस का नंबर भी नहीं दिख रहा है, जैसे जल गई हो या बर्न हो गई हो कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ये हमें ये दो रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस और ये दो रेजिस्टेंस, हमें इनकी वैल्यू चेक करनी है कि क्या आ रही है। सबसे पहले तो हम इनका नंबर ही देखेंगे। अगर नंबर की बात करी जाए तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इसका एसएमडी रेजिस्टेंस का नंबर। तो देखने की अगर आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो एसएमडी रेजिस्टेंस का जो नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो शुरू शुरू में जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 30B 30B, ठीक है, ये वाली 30B, यहाँ भी 30B है, यहाँ भी 30B है। ये देखो यहाँ पे जो एसएमडी रेजिस्टेंस है जो हमारी पहली रेजिस्टेंस है, ठीक है, थोड़ा सा मैं और नजदीक से दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कोई भी एक टॉर्च फिल करेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से दिखे, क्योंकि जब तक आपको ये चीजें नहीं दिखेंगे और मैं चेक करके डाल के चला जाऊंगा ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पकड़िए इसे, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे आपको ये जो रेजिस्टेंस शो हो रही है ना, ये रेजिस्टेंस एक दो तो हमारी ये रेजिस्टेंस है जो मैंने बताई थी, ये और ये, इसकी जो वैल्यू है 30B लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर भी 30B, देखो 300 सा दिखाई दे रहा होगा लेकिन लास्ट में B लिखा हुआ है 30B। और जो मैंने बताया दोस्तों, जैसे इनसे जितनी रेजिस्टेंस आई हुई ना, पहली लाइन दूसरी लाइन, ऐसी पहली लाइन दूसरी लाइन, पहली लाइन दूसरी लाइन, तो ऐसे यहाँ से जो रेजिस्टेंस आई हुई है ना, ये सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको सेम मिलेगी और जो अंदर की रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू सेम मिलेगी। तो पहले जो हमारी ये रेजिस्टेंस है ये ही हमें कंफर्म करनी पड़ेगी, और मैं आपको चलिए अब इसकी वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं एसएमडी रेजिस्टेंस के कैलकुलेटर पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए एसएमडी रेजिस्टेंस के कैलकुलेटर पे, और यहाँ पे खोलता हूँ, हालांकि मुझे वैल्यू पता है लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ। देखिए 30B, अगर इसको बराबर करता हूँ तो यहाँ आ रही है 2K की रेजिस्टेंस। तो ये जो जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई है दोस्तों, 2K की रेजिस्टेंस लगी हुई है हमारी। तो हमें ये डीसी लिंक का यहाँ से ही ठीक करना है, क्योंकि डीसी लिंक इधर के एरिया में है, एसी लिंक उधर के एरिया में, क्योंकि वहां से आया हुआ है। डीसी लिंक हमारा आईपीएम के पास जो शंट रेजिस्टेंस लगी होती है, हमेशा उसके पास जो आईसी लगी होती है उसके आसपास की जो रेजिस्टेंस होती है वहां से ही मैटर होता है डीसी लिंक का। एसी लिंक का मैटर होता है दोस्तों जो आपने मेन फिल्टर कैपेसिटर लगाए 4-5 रेजिस्टेंस सीरीज में इस तरह से पैरेलल में सीरीज में लगी होती है लाइन से, और वो शंट रेजिस्टेंस के पास जाकर ही लगी होती है, वो हमारा एसी लिंक होता है। ये पहचान बता दी मैंने आपको, ठीक है, इतना हिंट काफी होता है। अब चलिए हम दोस्तों ये चीज चेक करते हैं। तो यहाँ पे कैमरे को हम देंगे कैमरामैन को, और अब हम ये चीजें कंफर्म करेंगे। तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस दोस्तों मैंने जो बताई थी आपको वही चेक करनी है। पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों दो रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पर हैं, ये इनकी वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ रखते हैं इसको, देखो अब आपको दोनों चीज दिखेंगी।
ठीक है। अब पहली रेजिस्टेंस चेक करते हैं। सर्किट में लगी रेजिस्टेंस को आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर्किट में लगे इस तरह से चेक होती है। जैसे मान लीजिए 2K की रेजिस्टेंस है तो 1.8 1.9 इस तरह से इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा आ रही है तो समझिए इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट है। हमेशा याद रखना, जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट होती है वो बढ़ती है, घटती नहीं है, ये याद रखना बस। तो चलिए पहली रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो 1.8 देख सकते हैं आ रही है, यहाँ पे दिखाइए सर, जैसे हम चेक कर रहे हैं, ये देखिए थोड़ा ऊपर से, ये देखो 1.8 वहां पे दिखाइए, 1.8 किलो ओम रीडिंग आ रही है। अगली रेजिस्टेंस पे चेक करते हैं, जस्ट इसके बराबर में जो लगी हुई है, तो यहाँ पे 1.9 किलो ओम की रीडिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को हमने छोड़ दिया। अब आ जाते हैं जी, ये आमने सामने जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, देखो ये और ये R426 R427। चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे देखिए सही से लगाते हैं एक बार, देखो एक बार सही से लगाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ लगाया, ये देखो 1.8 दिखाइए दोस्त, 1.8 आ रही है वहां, दिखाइए रेजिस्टेंस पे, ये देखो 1.8। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस शायद हमने चेक कर ली थी सी, हाँ ये आगे ये वाली चेक करनी है, मतलब इसके सामने जो लगी हुई है, तो ये वाली चेक कर लेते हैं। तो 1.9 आ रही है इस पे, आप देख सकते हैं 1.9 किलो ओम। ठीक है, 1.9 किलो ओम। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दो रेजिस्टेंस और हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनको और चेक कर लेते हैं। तो 1.8 आ रही है, ये भी ठीक है। फिर अगले वाली चेक करते हैं। यहाँ पे ये 1.9 दिखा रहा है, ये देखो, लेकिन इस पे दबाने पे दिखा रहा है। देखो मैं इसको अगर नीचे से जहां सोल्डर हुआ है, देखो यहाँ पे सोल्डर हुआ है ऑलरेडी, मतलब जो पीसीबी पे है। अगर मैं इसे यहाँ से चेक कर रहा हूँ तो कोई रीडिंग नहीं आ रही। ठीक है, देखो कोई रीडिंग ही नहीं आ रही। और मैं अगर इसे ऊपर से दबा दबू कर चेक कर रहा हूँ जबरदस्ती, तो भी नहीं आ रही है। देखो एक ही बार आई थी सिर्फ इस पे, और बाकी दूसरे रेजिस्टेंस पे अगर मैं हल्का सा ही चेक करूं तो तुरंत आ जा रही है, देखो 1.8। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस हमारी दोस्तों ओपन है, यानी कि दबा दबू के या कार्बन आ गया है इसमें, ये काम नहीं करी। तो चलिए इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो इस रेजिस्टेंस पे हम सोल्डर करेंगे। देखो ये हमने रेजिस्टेंस यहाँ से बाहर निकाल दी है, और इसको यहाँ पे अभी रख देंगे वापसी में। ठीक है, अभी हमने रेजिस्टेंस यहाँ से बाहर निकाल दी है, तो एक बार इसको यहाँ से अच्छे से एक बार क्लीन कर लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं फिर से। ये देखो इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस जो है हमारी खराब हो चुकी है। ठीक है, ये एसएमडी रेजिस्टेंस खराब हो चुकी है, इसको कर देंगे हम एक तरफ। तो यहाँ पे हम 2.2K की भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से दोस्तों अपनी एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। तो मेरे पास हालांकि एसएमडी रेजिस्टेंस अवेलेबल है, मैं लेकिन बड़ी रेजिस्टेंस इसलिए लगाता हूँ जिससे कि आपको लगा करके दिखा दूं और चल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2K की रेजिस्टेंस ले ली है, ट्रिपल रेड। ठीक है, तो मैंने 2K की रेजिस्टेंस ली है, और 2.2K की, और मैं इसको यहाँ से कट कर लूंगा लैग को। ठीक है, मैंने लैग को कट किया, और इसको यहाँ से हल्का सा सोल्डर लिया, और इसको यहाँ लगा देता हूँ। देखो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस की कंडीशन क्या है। अब इसकी एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं यहीं पे सर्किट में लगे लगे। तो देखिए 2K के आसपास आ रही है। तो चलिए एक बार फ्रेंड्स पीसीबी को ऑन करके देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारी ये सेंटर रेजिस्टेंस है, जो जितनी छोटी रेजिस्टेंस आई थी, इनकी वैल्यू एकदम सबकी ओके हो चुकी है। बाकी तो हमने चेक कर ली थी, लेकिन इसी पे हमें यहाँ पे रीडिंग गलत मिली, दबाने दबोने पे एक बार आई भी थी, फिर वापसी में नहीं आई। ठीक है, तो चलिए एक बार पीसीबी को करते हैं ऑन। पीसीबी को ऑन किया,
अभी नॉर्मल ऑपरेशनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पीसीबी को पूरा चलने का इंतजार देखते हैं अब, मतलब कंप्रेसर चलने का इंतजार देखते हैं। पहले इसमें एरर आ गया था, क्या अब भी इसके अंदर एरर आएगा, वो एरर देखेंगे। और फिर आपको आईसी की वोल्टेज बताऊंगा अगर दोस्तों ये नहीं चली तो। ठीक है, देख सकते हैं काफी मेहनत करके हमने काफी सारी चीजें इसमें लगा दी यार, अब तो चलनी चाहिए। नहीं चलेगी तो भी आपको बताएं कैसे चलेगी। तो चलिए इंतजार करते हैं इसको यहाँ पे कंप्रेसर चलने का। तो यहाँ पे अभी देखेंगे दोस्तों, रिले ऑन हुई और अभी कंप्रेसर चलने का इंतजार देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कंप्रेसर चल गया, ये देखो बिल्कुल लाइव है आपके सामने। देखो, ये देखो, ये देख लो आप, और देख लो इसमें अंदर कोई एरर भी नहीं आया। ठीक है ना, और ये देख सकते हैं, ये देखो भाई प्रेशर बढ़िया है। ये देखो एकदम मस्त तगड़ी स्पीड पे चल रहा है। ये देखो स्पीड भी बढ़ते जा रही है, कोई एरर भी नहीं है। ये देखो, ये देख सकते हैं। अब ज्यादा देर कंप्रेसर इसलिए नहीं चला सकते, अभी हमने इसकी हीट सिंक नहीं लगाई है। ये देखो, ये देखो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों कम ये हीट हो जाएगा आईपीएम इसका। तो बंद कर देते हैं। तो हमने इसको बंद कर दिया दोस्तों, इसके आईपीएम वरना खराब हो जाता है ऐसे अगर बिना हीट सिंक के चलाते हैं। तो हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो चुका है, काफी मेहनत करी हमने, आपको बताया, आपको सिखाया। तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना और जो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना जो नए बंदे हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट। थैंक यू।